काफी बार ऐसा भी होता है कि जैसे कोई नारी गर्भवती हो जाती तो गर्भवती होने के बाद 2-2.5 महीने में गर्भ गिर जाता है, खराब हो जाता है, अबॉर्शन आदि करवाना पड़ता है, किटिंग आदि से सफाई करवानी पड़ती है। इसके पीछे कई कारण हैं। अगर ऐसी समस्या घर में होती है तो कल कथा में आप पुरुष भाइयों को, पितृ देवताओं को जल तर्पण की विधि हमने बताई थी कि उल्टे हाथ में, वाम हाथ में अर्थात बाएं हाथ में तिल मिश्रित जल का लोटा ले लीजिए तांबे का। फिर दाहिने हाथ को हल्का तिरछा करके गाय माता जी के खूर का चिन्ह बना हुआ हो उसको पितरों का स्मरण करते हुए उस जल को सींच दीजिए, जिसके प्रभाव से भी इस प्रकार की समस्या खत्म होगी। पर अन्य भी अगर नकारात्मक शक्तियां गृह में कार्य कर रही तो उसके प्रभाव से भी ऐसा होता है कि नारियों का गर्भ गिर जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या कहना चाहिए, करना चाहिए, तो उसके लिए ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आया हुआ है। ब्रह्मांड पुराण के 27वें अध्याय के 114वें श्लोक में वर्णन आया है कि ऐसी स्थिति में उस प्रसूता, चाहे उसका प्रसव हो गया है चाहे वो नारी गर्भवती, काफी बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जन्मने के बाद 2 दिन में, 3 दिन में, महीने 2 महीने में खत्म हो जाता है, मर जाता है। अगर गर्भवती नारी के पेट के अंदर भी गर्भ बिगड़ रहा है या फिर 7वें 8वें महीने में गर्भ बिगड़ रहा है या जन्म के पश्चात बच्चा खत्म हो रहा है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आप लोगों के घर में है तो जहां पर वो गर्भवती नारी या प्रसूता रहती है उसके कमरे में चारों तरफ गाय माता जी के गोबर की राख छिड़क दीजिए और उसके खाट पर भी गाय माता जी के गोबर की पोटली बांध दीजिए। संभव हो तो उसके ललाट पर लगा दीजिए या उसके शरीर पर भी कहीं ना कहीं गैया जी के गोबर की राख बांधिए। इसके गाय माता जी के राख के प्रभाव से इस प्रकार का जो भी कोई नकारात्मक प्रभाव होगा वो नहीं पड़ेगा और उस नारी का गर्भ एवं संतान सुरक्षित रहेगी। ब्रह्मांड पुराण के 27वें अध्याय के 114वें श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया है। पर यह राख बनाने की विधि भी है। इस राख को बनाने के लिए भस्मना क्रेते रक्षा सूति का गृहेशु राख बनाने की विधि है। जब गाय माता जी गोबर कर रहे हो तब उस गोबर को कपड़े में झेल लीजिए, कैच कर लीजिए, धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वो गोबर कैच कर लो। ब्रह्मांड पुराण में इसकी विधि आई है। फिर कैच करने के बाद उसको हाथ नहीं लगाना है या कोई भी धातु का पदार्थ नहीं लगाना है, मतलब चम्मच आदि मेटल का कुछ नहीं लगाना। उस गोबर को सीधा लकड़ी के पट्टे पर उल्टा कर दो, फिर लकड़ी के पट्टे पर ही उसको सूखने दो। सूखने के बाद लकड़ी आदि से उन गोबर के कंडों को इकट्ठा कर लो। शुद्ध देसी गौ माता जी का घर के बिलोने का घी डाल करके उसको अग्नि लगा दो। सूखने के बाद फिर जैसे सूख करके वो बिल्कुल राख बन जाएगा, उस राख को, वो राख भी आपको गीले गोबर पर या तो फिर लकड़ी पर ही उसको जलाना पड़ेगा। ऊपर के जो राख है उसको कागज से आप कांच की बरनी में, शीशे में भर लीजिए और फिर उसको आप छिड़कने में काम ले लीजिए। यही गोबर की राख औषधि के रूप में भी काम ली जा सकती है। तो अगर नारियों का गर्भ गिर जाता है, जन्म लेने के पश्चात तुरंत बच्चे खत्म हो जाते, तो उस प्रसूता के, उस गर्भवती नारी के कक्ष में चारों तरफ गैया जी के गोबर की राख डाल दीजिए। उसके पलंग आदि खाट पर भी बांध दीजिए, हो सके तो उसके ललाट पर लगा दे या उसके हाथ आदि पर कहीं न कहीं गोबर के उस छोटी सी पोटली को बांध दे। परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उस बच्चे के तन पर होने वाला नहीं। अगर किसी नारी का गर्भ गिर जाता है 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का हो करके, अगर इस प्रकार से गर्भ बिगड़ जाता है तो उसके लिए भी औषधि बताई है अग्नि पुराण के 302वें अध्याय के 22वें श्लोक में। औषधि बताई है कि अगर किसी नारी के साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उस बच्ची को 6 चीजें खिलानी है। ध्यान से सुनिएगा माता, आधा तोला 5-5 ग्राम चीज लेनी है, जिसमें लाजा, लजवंती भी जिसको कहा जाता है, मिश्री, द्राक्ष मतलब काले रंग के किशमिश, मनुखा, दाक, मधु मतलब शहद, घी और मुलेठी। लाचा, मिश्री, मुलेठी, घी, द्राक्ष और शहद, इन 6 ही चीजों को 5-5 ग्राम की मात्रा में ले 5-5 ग्राम, आधा तोला की मात्रा में ले लीजिए। फिर इसको मिला करके जो 30 ग्राम औषधि बनेगी उसको उस नारी को सुबह 1.25 महीने तक या 3 महीने तक लेना है, जिससे उस नारी के गर्भ गिरने की समस्या खत्म हो जाएगी।
फिर अब की बार उस नारी का गर्भ गिरने वाला नहीं है, वो मां बनने का सुख सहज ही प्राप्त कर जाएगी। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।